व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स, एडजस्टमेंट्स, अकाउंट्स सारे के सारे नोट्स बनाए, सीखे। अब आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बेसिक्स थोड़े से और क्लियर करेंगे। कल हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे और परसों हम फिर बड़े क्वेश्चंस करेंगे। बड़े क्वेश्चंस में मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, आपने बस वही करने हैं, उनको अच्छे से देखना है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपके सारे क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज अपने कैश फ्लो को आगे बढ़ाते हैं और बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग आज बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस के साथ। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको कुछ मेन 2-3 चीजों का खास ध्यान रखना है ना। देखो जब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आए, ऑल्दो आपको तो पूरा कैश फ्लो ही आना है एग्जाम में, लेकिन सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखने के लिए पहले ये समझो कि आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए। सबसे पहले बच्चा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम उनको बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई लॉस बाय फायर हो गया, कोई लॉटरी निकल गई, इस तरीके की चीज़ें है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाती हैं। मेनली आपके एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कुछ नहीं पूछा जाता, एक आधा छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। मेन आपको सबसे पहले एनपीबीटी चाहिए। अब एनपीबीटी कैसे आता है सर? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। सर ये टिप क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट? ये आपको पता है। अब नेट प्रॉफिट से मुझे जाना होता है कहां पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट से मुझे कहां जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज सीए माइनस सीएल। इसका मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से पहले मुझे ऑपरेटिंग कैपिटल पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए देखो, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए ऐड करना पड़ता है हमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। कोई भी एक्सपेंस या लॉस है ऐसा, वो ऐड करना पड़ता है। लेस करना पड़ता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन। कोई भी ऐसा इनकम या गेन है वो मुझे लेस करना पड़ता है। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस, लेस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन। सर अब ये नॉन कैश एक्सपेंस के बारे में बता दो, जैसे डेप्रीसिएशन नॉन कैश है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश थिंग। उसके अलावा सर कोई लॉस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। अब बच्चों नॉन कैश लॉस नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता है जो रोज रोज नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई बिल्डिंग बेच के लॉस हो गया, है ना, इस तरीके के लॉसेस हम यहाँ पे ऐड बैक करते हैं। माइनस क्या करते हैं? कुछ कोई भी ऐसी इनकम या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वो उस तरीके की चीजें हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको जाना होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां तक पहुंचने के लिए बच्चों तुम्हें सीए और सीएल एडजस्ट करने हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब याद रखो बच्चों, प्लीज ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं, अभी बड़े क्वेश्चन में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी है तो प्लस होगी, अगर कम हुई है तो माइनस होगी। इसका मतलब करंट लायबिलिटी जो हुआ है वही करना है, बढ़ गया तो आप भी बढ़ा दो, कम हो गया तो आप भी घटा दो। एसेट में उल्टा करना है, करंट एसेट अगर कम हो गया तो बढ़ा दो, करंट एसेट अगर बढ़ गया तो घटा दो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, बस अब इसके बाद आपको यहां से लेस करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स माइनस कर दो, आपके पास कैश फ्लो या कैश यूज्ड, पॉजिटिव आया तो फ्लो, नेगेटिव आया तो यूज्ड, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। इसका मतलब सर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, एक तो नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और फिर कैश जनरेटेड निकालना है। हाँ बेटा, इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना है। तुमने 3 चीजों का ध्यान रख लिया, तुम्हारा काम हो गया। ओके, आओ अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर अप्रोप्रिएशंस वाज 2,50,000। 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट था हमारे पास, कुछ एडजस्टमेंट्स थी
और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी हमें कुछ। हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। लो इस क्वेश्चन को एक ही जगह कर देता हूँ यहाँ पे, लो ठीक है। अब सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर मुझे निकालना है तो मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा मुझे आइडिया चाहिए, ठीक है। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मैं सबसे पहले वही काम करता हूँ, मुझे सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होगा, फिर मुझे किसी भी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के बाद मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे जाऊंगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से मैं इनकम टैक्स माइनस करूंगा, इसमें से मैं लेस करूंगा इनकम टैक्स, और मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ये स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लो। एनपीबीटी चाहिए, एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड में से इनकम टैक्स माइनस करना है। ओके, ये बेसिक स्टेप्स है बच्चों। चलो अब एनपीबीटी निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो प्रॉफिट है आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशंस वो ये है 250, है ना। इसका मतलब इसमें से बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, तो मेरे पास करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ये वैल्यू 250 ऑलरेडी दी हुई है। करंट ईयर प्रीवियस ईयर करके ऑलरेडी ये वैल्यू दी हुई है 250, इस साल का ही दिया हुआ है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे जोड़ना है टिप, TIPP। क्या ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये रहा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 17,500, इसे जोड़ दो। ट्रांसफर टू रिजर्व 17,500। इंटरिम डिविडेंड मुझे कोई नहीं दिख रहा, डेप्रिसिएशन है, लॉस है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी जोड़ दो। ना इंटरिम डिविडेंड है ना प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है जी। अगर डिविडेंड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एनपीबीटी मिल गया हमें, कितना आ गया सर, 250 और 35, 285, ठीक है ना। 285 और 15 होता है 3 लाख, और 2,500 फालतू, तो 3,02,500 एनपीबीटी आ गया। आई होप आपको सबसे पहले ये समझ में आया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला मैंने। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने प्रॉफिट एप्रोप्रिएशंस के बाद का ही दिया हुआ था। अगर ओपनिंग क्लोजिंग देता तो करंट माइनस प्रीवियस करते, जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रॉफिट दिया हुआ था। उसके में मैंने बस TIPP ढूंढा, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, 2 चीजें मिली, मैंने लिख दिया। अब आपको पता है आपको यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए एडजस्टमेंट करनी है, किस चीज की, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, ऐड क्या करते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस, लेस क्या करते हैं, इनकम्स एंड गेन्स। आओ चेक करते हैं। डेप्रीसिएशन 20,000 रुपए का, डेप तो ऐड होगा, डेप्रीसिएशन 20,000 रुपए ऐड करेंगे, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 2,000 रुपए, ये भी ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी ऐड करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल का नुकसान हो गया, राइट ऑफ हो गई, ये भी ऐड होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना, 9,000 रुपए, 9,000, ये भी ऐड कर दिया। गेन, फायदा हुआ, ये लेस होगा, लेस करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो ये सब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये 4 चीजें ही आपको मिलेंगी, 5वीं नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ। मैक्सिमम केसेस में बेटा, एक आधा केस होगा जिसमें कुछ और होगा, बाकी मैक्सिमम केसेस में यही होने वाला है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, इसे ब्रैकेट में कर रहा हूं क्योंकि ये नेगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा यहां से, यहां से क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो देखो 20 और 2 22, 22 और 9 31, है ना। 3,02,500 में 31,000 जोड़ दूं तो 3,33,500 बन जाता है। 3,02,500 में 31,000 अगर जोड़ दूं तो 3,33,500 बन जाता है। 3,33,500 में से 8,000 हटा दो, 3,33,500 में से 8,000 हटा दो तो 3,25,500, 3,25,500, है ना। 3,25,500 ये बन गया बच्चों। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे जाना है। तो सर यहां तक पहुंचने के लिए क्या एडजस्ट करना पड़ता है,
करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब तुम्हें याद होना चाहिए ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है। ऐड क्या करना है, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई तो, करंट एसेट घट गया तो, और लेस क्या करना है, करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो, करंट एसेट बढ़ गया तो। सही है। उसके लिए हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, बड़े ध्यान से देखो, ये दी हुई है 21 से 22 चेक करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल इज योर करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल आपका एक करंट एसेट है ना। 50 से 62 बढ़ गया, ये 12,000 रुपए से बढ़ गया। करंट एसेट बढ़ गया, उल्टा काम करना है, लेस कर दो, लेस कर दो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 12,000 रुपए अंदर ही लिखना है। 12,000 ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव में है। ओके। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, 45 से 55 10,000 से बढ़ गई। करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो आप भी बढ़ाओगे, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई तो आप भी बढ़ाओगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितनी बढ़ी, 10,000 रुपए, तो प्लस में आ गया। लाइबिलिटी में सीधा सीधा रिश्ता है, एसेट में रिवर्स है। ओके। इन्वेंट्री भी एक करंट एसेट है, 12,000 से 8,000, 4,000 रुपए कम हो गया, कम हो गया तो आप प्लस कर दोगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 4,000 रुपए आप प्लस कर दोगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे कोई भी एडवांस में इनकम मिलती है तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी 8,000 से 0 कम हो गई, 8,000 से 0 हो गई ना, तो 8,000 रुपए से कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो आप भी लेस करोगे। डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या बोलूं, अनअर्न्ड इनकम। कितना, 8,000 रुपए कम करना है तो आप इसको लेस कर दो। मैंने लेस कर दिया इसको। इसके बाद क्या है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग किसी का कोई पैसा देना है, करंट लाइबिलिटी 6,000 से 3,000, 3,000 से कम हो गई, करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो हम लेस करेंगे। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 3,000 से ये भी कम हो गई। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड, प्रीपेड पेड इन एडवांस। कोई भी पैसा आपने एडवांस में दिया तो एसेट है, 0 से 5,000 बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ गया तो मुझे कम करना है, तो यही लिख देता हूं, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। बढ़ गया तो मैं कम करूंगा 5,000 रुपए, 0 से 5,000 हुआ ना, बढ़ गया तो मैं कम करूंगा। लो सर, ये एडजस्टमेंट करके आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, है ना सर। आओ चलो करो। नेगेटिव वाले ज्यादा है, देखो 10 और 4 14, प्लस के 14 माइनस का 12, तो प्लस का 2 बच गया, प्लस के 2 माइनस के 5 माइनस के 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14,000 रुपए नेगेटिव आ गया, 14,000 रुपए नेगेटिव आ गया। तो 325,500 में से 14,000 अगर हटा दूं, 14 और 10 24, 3,11,500, 3,11,500। ठीक है बच्चों, 3,11,500। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, पता नहीं चलता, कई बार जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। 3,25,500 माइनस 14,000, 3,11,500 अभी तक सही चल रही है, ये भी प्लीज चेक कर लेना। इनकम टैक्स बच्चों गिवन नहीं था, तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखना प्लीज, अगर इनकम टैक्स गिवन नहीं हो तो जितना आपने प्रोविजन बनाया है उतना ही इनकम टैक्स आपको सेम ले लेना है, ठीक है। इनकम टैक्स पे ध्यान रखना, जितना प्रोविजन फॉर टैक्स लिया था ऊपर उतना ही इनकम टैक्स पेड मान लो, 35,000 रुपए, 35,000 यहाँ से माइनस कर दो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा 3,11,500 माइनस 35,000, 276,500 पॉजिटिव आया, 276,500। तो ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर अगर इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स के 2 बैलेंस दिए होते तो फिर वही प्रीवियस वाला टैक्स पेड ये और करंट वाला प्रोविजन फॉर टैक्स, वो मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया था, है ना। देखो दिस इज हाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट होता है बच्चा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 3 स्टेजेस हैं, प्लीज याद रखना। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद कैश जनरेटेड। सीधा सीधा चलना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको क्वेश्चन में, मैं आने नहीं दूंगा। आज प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, सभी बच्चे 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। और आपके पास जो भी किताब है
आपके पास डीके है, टीएस है, कोई तीसरी किताब है, तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले क्वेश्चन निकालो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एनपीबीटी निकालना होगा, तो उसमें आप ये वाली फॉर्मूला प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, तो एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए इतना वाला पार्ट याद रखना है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें ये दिया हुआ होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया होगा, आपको बोलेगा ये निकालो, तो सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला पार्ट, इनकी सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि होना इसमें यही है और कुछ नहीं है, होना यही है और आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ऑलराइट, तो आराम से किताब खोलो, थोड़ी सी एक आधी बार प्रैक्टिस कर लो। कल मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कुछ ऐसे एक एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे 4-5, जिससे हमारा चैप्टर बढ़िया हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राइट, आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल कुछ और सीखेंगे, नया करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।